उसने लगातार 19 प्रतिद्वंदियों को हरा दिया था और उनमें से कोई भी अंतिम घंटी सुनने तक नहीं टिक पाया था। लेकिन ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे कि जेम्स क्विक टिलिस 20वां होगा। इसके बजाय जो हुआ वो रात थी जब पूरे बॉक्सिंग जगत ने जाना कि आखिरकार आयरन माइक टाइसन भी इंसान है। माइक टाइसन का रिकॉर्ड 19 जीत और 0 हार का था, जिसमें 19 नॉकआउट शामिल थे। लीना, पहन लो, नीचे जाओ। उसके हर मुकाबले का अंत टाइसन के जबरदस्त घूंसे से होता था, जो उसके विरोधियों को नॉकआउट कर देता था। उसके खिलाफ कोई 6 राउंड से ज्यादा नहीं टिक सका। उसे दुनिया का सबसे खतरनाक हेवीवेट बॉक्सर कहा जाने लगा था। उसके प्रतिनिधि उसके लिए हर महीने 2 मुकाबले तय करते थे। कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था और कोई टिक नहीं पाता था। कोई नहीं, सिवाय टुल्सा, ओक्लाहोमा के एक काउबॉय के। टुल्सा का देहाती जेम्स क्विक टिलिस 28 साल का स्वाभाविक लेफ्टी था, जिसने ऑर्थोडॉक्स पोजीशन चुनकर अपने प्रमुख हाथ को दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। वो हैवीवेट होते हुए भी बड़ी फुर्ती से चलता था, तेज कॉम्बिनेशन मारता था और 1981 में WBC हैवीवेट चैंपियन माइक वीवर के खिलाफ 15 कड़े राउंड झेल चुका था। जब टिलिस का सामना टाइसन से हुआ, तब तक उसके रिकॉर्ड में 47 प्रोफेशनल मुकाबले थे। उसने बॉक्सिंग की सबसे बुरी चीजें देखी थी, इसलिए उसे 19 साल के लड़के से डर नहीं था। सट्टेबाज उसे 7 के 1 का भाव दे रहे थे, लेकिन कुछ बदल गया था। एक डॉक्टर ने पता लगाया कि टिलिस को दूध और अंडों से गंभीर एलर्जी थी, जो उसकी ऊर्जा सालों से कम कर रही थी। और नई डाइट और कुछ साबित करने के इरादे के साथ वह इस मुकाबले में एक बिल्कुल अलग इंसान की तरह आया। उसके पुराने कोच एंजेलो डंडी ने उसे छोड़ दिया था और कहा था कि उसमें लड़ने की भावना नहीं है। टिलिस ने कहा कि उसने वह जज्बा पा लिया है और 3 मई 1986 को वह इसे साबित करने वाला था। जब घंटी बजी तो टाइसन हमेशा की तरह जल्दी खत्म करने के इरादे से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने शरीर पर जबरदस्त पंच मारे, लेकिन टिलिस लगातार गोल गोल घूमता रहा और जैब्स मारता रहा। दूसरे राउंड में टाइसन ने पूरी ताकत झोंक दी और कुछ अच्छे पंच लगाए, लेकिन हर बार जब वो पास आता, टिलिस उससे चिपक जाता और फिर से शुरू कर देता। काउबॉय आयरन माइक को परेशान कर रहा था।
वह पूरी तरह अपने सहज दायरे से बाहर था। चौथे राउंड में टिलिस ने टाइसन को कुछ अच्छे पंच मारने शुरू कर दिए, जिससे नॉकआउट स्पेशलिस्ट के लिए ये आसान नहीं रहा। राउंड खत्म होने में कुछ ही सेकंड बचे थे। टिलिस आगे बढ़ा और पूरी तरह से खुला रह गया। टाइसन ने पंच को चकमा दिया, एक सटीक लेफ्ट हुक से जवाब दिया और काउबॉय को जमीन पर गिरा दिया। टिलिस तुरंत उठ खड़ा हुआ, लेकिन वही एक पल मुकाबले का फैसला कर गया। पंच लग गया। राउंड 5 और 6 में टाइसन ने दबाव बनाया, लेकिन टिलिस डटा रहा। दर्शक आतिशबाजी की उम्मीद में आए थे, लेकिन इसके बजाय वे एक शतरंज का खेल देख रहे थे, जिसमें टाइसन जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर से अंदर, सातवें राउंड में टाइसन ने टिलिस की बाईं आंख पर कट लगा दिया। ये ऐसी चोट थी जो मुकाबले खत्म कर देती है।
टिली जरा भी नहीं डिगे और लड़ते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जीतने के लिए फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। 8वें और 9वें राउंड में टुल्सा के गांव के लड़के ने आयरन माइक को पछाड़ते हुए टाइसन के करियर के किसी भी प्रतिद्वंदी से बेहतर पंच और मूवमेंट दिखाया। दसवें राउंड में टिलिस ने धमाल मचाना जारी रखा। टाइसन को रस्सियों पर घेर लिया और कुछ अच्छे पंच लगाए। टिलिस लेकिन माइक टाइसन जानता था कि राउंड के अंत में कैसे धमाल मचाना है और उसने अंतिम घंटी बजने से ठीक पहले पंचों की बौछार कर दी। मुकाबला खत्म होने पर जजों ने सर्वसम्मति से टाइसन को विजेता घोषित किया। 2 कार्डों पर 6-4 और तीसरे पर 8-2। लेकिन 2 जजों ने 4 राउंड में टिलिस को जीत दी थी। चौथे राउंड में एक नॉकडाउन ने पूरा फर्क पैदा कर दिया था।
माइक टायसन अजेय रहे, लेकिन उनकी नॉकआउट जीत की लकीर टूटी और टिलिस को सम्मान मिला। उसने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया। जेम्स टिलिस उस रात कागजों पर हार गए, लेकिन 1986 के मई महीने की एक शांत शनिवार को उन्होंने वो साबित कर दिया जो हेवीवेट डिवीजन के बाकी सभी को सुनना जरूरी था, कि माइक टायसन का भी सामना किया जा सकता है।